बताने का शुक्रिया। फैसला तो ये भी हुआ था कि पुख्तनख्वा से 2 जनरल सीट्स होंगी, एक एनपी को मिलेगी, एक जेयूआई को मिलेगी, और टेक्नोक्रेट और वुमेन सीट पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को एडजस्ट किया जाएगा। उस फैसले पर अमर दरामद क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो या उसमें भी किसी को शो कॉज नोटिस दिया गया था? जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है, अगर वो मौका देते तो हम बताते, अगर वो इजलास बुलाते तो हम जाते। जब उन्होंने मौका ही नहीं दिया और उन्होंने इजलास के अंदर पूछना गवारा ही नहीं किया और उन्होंने शो कॉज के जरिए सियासी तौर पर हमारी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसके बाद हमारे पास गुंजाइश क्या रह जाती है? वो बुलाते, वो पूछते, वो वजाहत मांगते, हम जाते, हम वजाहत देते। आप लोगों ने ये कहा था कि भाई हमें पता है कि हमारे ने अपने लीडर को एक तो आप लोगों ने ये कहा, ये आपसे किसने कहा? ये जी आप किसने कहा? आपकी पार्टी, मेरी पार्टी में किसने कहा? किसी ने कहा है, वो किसी आप मुझे बता देना। मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें पता नहीं है कि भाई पार्टी के 2 सेनेटर जनाब, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे सेनेटर्स ने किसको वोट दिया है तो फिर मैं यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहा हूँ। मेरे सेनेटर्स ने वोट दिया है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, पार्टी और मरकजी सदर साहब की इजाजत से वोट दिया है, और ना मैंने उनसे कोई ऐसी बात कही है। क्यों मैंने वोट दिया है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, ये मैंने उनको बताया, उनसे पूछ के वो आपको बता दें। ये आखिरी होगा, एक बात आखिर एक बात एक करे जो जिसने भी करने एक बात आखिर जरदारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा असद अली खान साहब की बीमार कुर्सी के लिए रब्ता किया है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस हवाले से असद अली खान साहब से कोई रब्ता नहीं हुआ। थैंक यू।